हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करेंगे लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस। ओके। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि गैस क्या होती है। गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के मध्य जो बल होता है बहुत क्षीण होता है और इनका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। गैसेस को जिस भी बर्तन में या जिस भी वेसल में रख देंगे वो उसी का आयतन और आकार ले लेती है। ठीक है। तो गैस आप जानते हैं क्या होती है। आदर्श गैस क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। आदर्श गैस या आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। तो आदर्श गैस वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन गैस की एनालिसिस के लिए, गैस की स्टडी के लिए कुछ अवधारणाएं मान ली गई हैं जो गैस को आदर्श बनाती हैं। जैसे कि आदर्श गैस के जो अणु होते हैं सारे के सारे अणु क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक समान होते हैं। आदर्श गैस के अणु एक समान होते हैं, सारे अणु एक समान होते हैं। और आदर्श गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो नगण्य होता है। यानी इनके इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, आदर्श गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत छोटे होते हैं, इनका आयतन नगण्य होता है। और आदर्श गैस के अणुओं की जो मोशन होती है वो रैंडम होती है, यानी कोई व्यवस्थित मोशन नहीं होती है, रैंडम होती है। अणु कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन जो इसकी मोशन होगी वो न्यूटन के गति के नियमों का पालन करेगी। ठीक है। चौथा अजम्पशन ये मानते हैं कि आदर्श गैस के अणुओं की जो टक्कर है वो परफेक्टली इलास्टिक है, यानी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होती है इनके अणुओं के मध्य। ठीक है। तो चलिए, तो एक ऐसी गैस जो आदर्श गैस नियमों का पालन करती है यानी परफेक्ट गैस लॉज का अनुसरण करती है, आदर्श गैस कहलाती है। एक ऐसी गैस जो आदर्श गैस नियमों का यानी परफेक्ट गैस लॉज का अनुसरण करती है, उनको ओबे करती है, परफेक्ट गैस कहलाती है। ठीक है। अब ये परफेक्ट गैस लॉज क्या है, ये परफेक्ट गैस लॉज ही हम पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट गैस लॉज और आइडियल गैस लॉज एक ही बात है। तो परफेक्ट गैस लॉज में पहला नंबर आता है बॉयल के नियम का। बॉयल के नियम के अनुसार कांस्टेंट तापमान पर किसी आदर्श गैस का आयतन गैस के दाब के गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी किसी आदर्श गैस का आयतन उसके ताप, नियत ताप पर उसके दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसे समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये किसी वेसल में एक गैस भरी हुई है, किसी वेसल में गैस भरी हुई है। इसका तापमान यदि फिक्स रखा जाता है, नियत रखा जाता है या कांस्टेंट रखा जाता है, तो इस गैस पर जितना ज्यादा दाब होगा उतना कम इसका आयतन होगा। दाब अगर ज्यादा होगा तो पिस्टन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वॉल्यूम घट जाएगा, और अगर दाब को कम किया जाए तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी जितना कम दाब होगा उतना ज्यादा आयतन, और जितना ज्यादा दाब होगा उतना कम आयतन, यानी उल्टा रिलेशन है। अगर हम पीवी के मध्य एक ग्राफ खींचे तो इस तरह का एक ग्राफ आएगा। यानी देखिए, प्रेशर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम कम है। ठीक है। और प्रेशर लो है तो वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है। तो पीवी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। किसी नियत ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बॉयल का लॉ आपको बताता है। ठीक है। इस नियम के अनुसार V is inversely proportional to P।
ठीक है, इस पी को इधर ले आएंगे तो पीवी बराबर पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा, और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो पीवी बराबर कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, पीवी बराबर कांस्टेंट, क्योंकि पीवी बराबर कांस्टेंट है तो पी1 वी1 बराबर पी2 वी2 पी3 वी3 अप टू ऑल। ठीक है, तो ये बॉयल्स का नियम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग, चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग नियत दाब पर आदर्श गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। यानी किसी गैस का प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो उसका आयतन उसके ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, इसे समझने के लिए हम वही पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बनाते हैं। ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। ओके, हाँ जी, तो ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। यदि इसका प्रेशर कांस्टेंट है, यानी इसके ऊपर कोई दाब नहीं रखा, नियत दाब है, दाब नहीं बढ़ा रहे, इसके ऊपर जितना दाब है उतना ही लगा रहने दे रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक दाब लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो यदि हम इस गैस का ताप बढ़ाते हैं यानी इसको हीट देते हैं, हीट देने पर गैस इस पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का देगी, पिस्टन आपको ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम जो है आपके ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, इसका मतलब हुआ V अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, V अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, V3 अपॉन T3 बराबर V4 अपॉन T4 अप टू सो ऑन। ठीक है, थर्ड आइडियल गैस लो है, थर्ड आइडियल गैस लो है गेल-यूस्टैक्स लो। गेल-यूस्टैक्स लो को ताप दाब का नियम भी कहते हैं। ताप दाब का नियम, इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग किसी स्थिर दाब पर किसी आदर्श गैस का आयतन, सॉरी, स्थिर स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस का दाब, स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। या मोर प्रिसाइसली, स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस का दाब उसके उसके ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में गैस भरी हुई है, आयतन इसका कांस्टेंट है। आयतन कांस्टेंट होने का मतलब है ये पिस्टन आपका मूव नहीं कर सकता। ठीक है, आपका पिस्टन यहीं पर रुका हुआ है, आयतन इसका कांस्टेंट है। ठीक है, आयतन ऊपर, पिस्टन आपका ऊपर नीचे नहीं जा सकता। तो जब इस गैस को हम गर्म करेंगे, अब क्योंकि ये टाइटली बंद है, प्रेशर कुकर का ढक्कन क्लोजली बंद कर दो और सीटी बंद कर दो, तो इसके अंदर दाब बढ़ने लगेगा। दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ने लगेगा, दाब घटाने पर दाब भी घटेगा। तो ताप जो है दाब के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, आदर्श गैस के नियमों में जब भी ताप रखेंगे तो वो केल्विन में रखेंगे। ताप हमेशा केल्विन में रखा जाता है आदर्श आदर्श गैस नियमों में, कोई सा भी नियम हो। ठीक है, चार्ल्स का नियम हो या गेलिस्टैक का नियम हो, इसमें ताप हमेशा सेल्सियस में रखा जाता है, सॉरी, ताप हमेशा केल्विन में रखा जाता है, केल्विन में, ना कि सेल्सियस में। ठीक है, नेक्स्ट नियम है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगाद्रो के नियम के अनुसार स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का आयतन गैस के मोल्स के बराबर होता है। ठीक है, गैस के मोल के समानुपाती होता है, गैस के
नंबर ऑफ मोल्स के समानुपाती होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है। पांचवा नियम है रेग्नॉल्ट का नियम। रेग्नॉल्ट के नियम के अनुसार जो आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्माएं हैं यानी स्पेसिफिक हीट्स हैं, स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv, ये गैस के ताप तथा दाब पर निर्भर नहीं करती। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है प्रेशर तथा तापमान से। ठीक है। ये प्रेशर तथा ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। तो ये आदर्श गैस नियम हुए। अभी तक जो हमने पढ़े, जितने नियम पढ़े, आदर्श गैस नियम हुए। इनको मैं समराइज कर देता हूँ। Boyle's law: at constant temperature, pressure is directly proportional to 1 upon V. At constant pressure, volume is directly proportional to T. At P constant, sorry, at V constant, P is directly proportional to T. ठीक है। इन तीनों नियमों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। PV is equals to constant. V upon T is directly proportional to constant. P upon T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। तो इन दो नियमों से ही काम बन जाएगा। PV अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। कांस्टेंट मैंने पहले ही लगा दिया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, विच मीन्स PV अपॉन T इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अभी जो कांस्टेंट बना है ना, और तीसरा नियम एक और है, V, चौथा नियम है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी V अपॉन N बराबर भी कांस्टेंट। तो PV अपॉन TN बराबर कांस्टेंट। तो एट लास्ट में हमारा ये नियम बन गया है, PV अपॉन NT इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट एंड में निकल कर आया है ना, इस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू फाइंड की गई है, तो इसका मान आया है 3.14 जूल पर किलोमोल केल्विन। ठीक है। और इसको आर बार से डिनोट करते हैं, तो नियम आपका बन जाता है PV बराबर PV बराबर NR बार T। ये आदर्श गैस समीकरण कहलाती है, आइडियल गैस इक्वेशन। इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है। जहां पर n जो है नंबर ऑफ मोल है, n का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, m अपॉन m r बार t। PV बराबर m r बार अपॉन mt। तो यहाँ पर एक नया टर्म ये आया है r बार अपॉन m, इसको कहते हैं r, यानी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक
गैस कांस्टेंट। तो इक्वेशन आपकी बन जाती है PV इज इक्वल्स टू MRT। तो दो इक्वेशंस बनी है आपके पास। पहली इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू MRT और दूसरी इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू NR/T। ठीक है, ये दो अलग अलग इक्वेशन है। PV इज इक्वल्स टू MRT अलग है, PV इज इक्वल्स टू NR/T अलग है। ये R जो है ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। और ये आर बार जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 और आर की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वो गैस पर डिपेंड करता है कौन सी गैस है। 8.314 अपॉन एम। एम जो है ये मोलिकुलर वेट है, जैसे कि एयर का जो मोलिकुलर वेट होता है 29 होता है, CO2 का हो जाता है 12, 12 प्लस 32 44, 12 प्लस 32 44। तो हर एक गैस का मोलिकुलर वेट अलग अलग होता है, उसके लिए आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सीधे। ठीक है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन हुई। और आइडियल गैस के लॉज भी मैंने बताए, आइडियल गैस कहते हैं किसको ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आर का मान निकालना है तो आर का मान भी हम निकाल कर बता सकते हैं, आर यानी गैस कांस्टेंट का मान, या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं इसको। तो पीवी बराबर NRT। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये अवोगाद्रो के नियम से निकालेंगे। अवोगाद्रो के नियम के अनुसार एनटीपी पर आदर्श गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। यह अवोगाद्रो का नियम का एक्सटेंशन है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पर प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, यानी 1 × 10⁵ पास्कल। और टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन। ये सब वैल्यूज रख के हम आर का मान निकालते हैं। पी का मान हो गया 1 × 10⁵, वी का मान हो गया 22.4। लीटर को मीटर क्यूब में बदल देंगे, ये मीटर क्यूब हो गया। एन का मान 1 हुआ, आर बार का मान निकालना है, और टी का मान 273। जब इसको सॉल्व करेंगे 22.4 × 10⁻³ बटे 273, 22.4 बटे 273। तो इसका आंसर आ जाता है लगभग 8.314, लगभग इतना आ जाता है। ठीक है, और आर बार बराबर 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यहाँ पर मैंने ऊपर शायद किलो जूल लिख दिया, किलो मोल लिख दिया है। आर की एक मिनट, हाँ ये किलो मोल लिख दिया था, जूल पर मोल केल्विन होता है।
तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास पर अगली वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करो कोई क्वेरी हो तो, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो और कमेंट करो कोई क्वेरी हो तो, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बताओ।